लोग साधना हमें बताते हैं, उससे पात्र तैयार होता है बस, और कुछ नहीं होता। साधना से भगवान नहीं मिला करते। अगर अहंकार हो, कौन पड़े बाबा जी के चक्कर में, महात्मा जी के, गुरु जी के चक्कर में, सीधा साधा घर बैठो, राम राम श्याम श्याम, राधे राधे जपो, जपते जाओ, मिलेगा क्या? जीरो। जीरो में 1000 का गुणा करो, जीरो, लाख का करो, करोड़ का करो, जीरो ही। क्योंकि भगवान सीधे डायरेक्ट पावर तुम्हें दे नहीं सकते, वो कानून नहीं, उनका लॉ नहीं। सो बिनु संत न काहुई पाई, सबका फल यही भगति सुहाई। रामायण। और संत लोग बिना पात्र तैयार किए हुए नहीं दे सकते। वास्तविक संत पहले तो मिलना मुश्किल, वास्तविक संत, लेकिन अगर मिल भी जाए तो किसी संत की, महात्मा की पावर नहीं कि जो बिना पात्र बने तुमको दे दे शक्ति। तो पात्र तैयार करने के लिए महापुरुष साधना बताते हैं। केवल वो काम आपका है भाई साहब, महापुरुषों का नहीं है, भगवान का नहीं, आपका अपना। अपने घर में, कोठी में फिटिंग करना ये आपका काम है। लेकिन फिटिंग कर भी ली आपने तो भी घर में लाइट आएगी नहीं, अंधकार रखा अंधकार रहेगा फिटिंग करने के बाद भी। क्यों जी? जब तक लाइनमैन नहीं आएगा, पावर हाउस से करंट नहीं जोड़ेगा, तार नहीं जोड़ेगा पावर हाउस, तो फिटिंग के बाद भी अंधेरा रहेगा। और पावर हाउस वाला आ गया मान लीजिए सारी पावर लेकर, और आपकी फिटिंग नहीं है, तब भी अंधेरा रहेगा। गरीबों को फ्री में बिजली दी जाएगी, किसी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, करते रहो ऐलान, अपने आदमियों को भेजते रहो गरीबों के पास। लेकिन जब फिटिंग ही नहीं है तो फ्री में भी लाइट कैसे देगा वो? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे ही भगवान और महापुरुष कैसे किसी को देंगे, भगवत प्राप्ति कराएंगे, स्पिरिचुअल पावर देंगे, शक्तियां देंगे, जब फिटिंग ही नहीं है। अंतःकरण शुद्धि रूपी फिटिंग, अंतःकरण शुद्धि, ये अंतःकरण शुद्धि हो जाए, भले कोई भी संत दे देगा स्पिरिचुअल पावर, भगवान का दर्शन करा देगा। नहीं भी मानो उसको गुरु, और गुरु क्या मानो, चप्पल भी मारो उसको चाहे, तब भी दे देगा, इतना दयालु है। फिटिंग तो करो। ये फिटिंग ही करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा, कि गोपियों के पास भेज देते हैं, ये बातें करते करते गोपियां इनको अंतःकरण शुद्धि करा देंगे, फिर वो दिव्य प्रेम दान भी दे देंगे। अद्वैती थे उद्धव, निराकार ब्रह्म को मारने वाले। ये फिटिंग क्या बला है? वैसे तो आपको अनेक बार बताया जा चुका है, सुनाया जा चुका है, लेकिन संक्षेप में समझ लो। आंखों से आंसू बहाना, रोना, किसी संसारिक वस्तु की याचना करने तक के भगवान से इस भाव में नहीं।
अपने को पतित मान करके रोना, दीन दुखी असहाय अनाथ मान करके, और उनको अपना नाथ, उनको ही अपना नाथ और उनको पतित पावन मानकर रोना। इतना काम करना है जमा टोटल बस। महापुरुष के किसी व्यवहार को न देखना, वो ऊपर से कठोर करता है कि अशुद्ध करता है कि अशुभ करता है कि शुभ करता है, सोचना भी मत। बस उसका ज्ञान देखो अंदर का, उसका भगवान का प्रेम देखो अंदर का, बाकी बाहरी व्यवहार सब भूल जाओ, अंधे बन जाओ। और दुनिया क्या कहती है इस बारे में, बहरे बन जाओ। बहरे, अरे दुनिया में तो राम को गाली देने वाला धोबी भी पैदा हुआ है। इसी दुनिया में जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाने वाले पैदा हुए, और जिन्होंने सूली पर लटकाया वही जीसस को अब भगवान मानते हैं। ये तो संसार है। ये सुकरात को भी जेल में ठूस देता है, जब सुकरात कहते हैं कि एक सुप्रीम ब्रह्म भगवान को मानो, बाकी औरों को मत मानो। बस इतनी बात बोले थे वो सुकरात। क्या संसार से आशा रखते हो? ये तुम्हारे महात्मा को मानेगा? अरे बड़े बड़े साधक लोग भी आ गए आश्रम में। हाँ, क्या आ गए थे, क्यों गए थे? देखने गए थे कि बाबा जी कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं। अच्छा, बहुत बड़े पारखी हो तुम जी। मूर्ख बाबा को पहचाना जाता है अंदर घुसकर, कि उसके अंदर क्या है, अंदर कितना ज्ञान है। बाबा कोई अंदर ही तो होता है कि बाहर होता है। हमारे गुरुदेव ने, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जी ने कई बार ऐसी एक्टिंग की, पीले कपड़े उतार दिए, पैंट कमीज टाई पहने हुए, शेरवानी पहने हुए हैं, टोपी लगाए हैं, और तो और नारी के सारे कपड़े पहने, राधा रानी के स्वरूप में। तो क्यों जी ये पैंट कमीज पहनना या पुलिस वाले की ड्रेस पहन ले कोई जगत गुरुत्तम, तो क्या उसके अंदर की चीजें खत्म हो जाएगी? अंदर का ज्ञान समाप्त हो जाएगा? बड़े भोले हो तुम जी। और क्या ये चीजें पीले कपड़े पहनने से, दाढ़ी बाल बढ़ाने से, कपड़ा रंगाने से, और मुझ बौद्धू भट्ट ब्रज किंकर की तरह स्टेज पर बैठने से क्या जगत गुरुत्तम की योग्यता आ जाएगी? तुम ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे क्या? या भगवान की शक्ति आ जाएगी पीले कपड़े पहनने से? अरे कोई भी बाबा या महात्मा तत्व, संत तत्व तो भीतर हुआ करता है, भीतर। वो आप पहचान नहीं पाएंगे, जिंदगी भर खाक छान मारो। जब ब्रह्मा नहीं पहचान पाया श्री कृष्ण के सखाओं को, आप बड़े हैं ब्रह्मा जी से, फिर तो सृष्टिकर्ता की सीट पर आपको ही रख दिया जाए। आश्चर्य है कि इतना जीव नीच बुद्धि का है, निर्बुद्धि है, फिर भी भगवान के आगे यह मानना नहीं चाहता कि हम निर्बुद्धि हैं, हम बेवकूफ हैं, हम गधे हैं। बोलता है ऊपर से, जी मुझे कुछ नहीं आता जाता, जी मुझे मैं टूटे फूटे शब्दों में कुछ आपसे कहना चाहता हूं। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं
लोकसभा में, राज्यसभा में, और अंदर क्या सोचते, नहीं मैं काबिल हूं। इसी काबिलियत ने तो सत्यानाश किया। तो भगवान के आगे अपने को बेकाबिल मान लो, मान लो। भगवान के ही आगे अपने आप को पापी मान लो। तुम हो पापी, फैक्ट है। मरने के बाद दंड भी मिलेगा, एक एक पाप का छोड़ेंगे नहीं भगवान। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक वो इग्नोर कर रहे हैं। किए जाओ पाप, किए जाओ अपराध, नोटेड डाउन, सब नोट हो रहा। बस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि देख तेरे पाप तो नहीं अनंत, तू मान ले, बस मैं क्षमा कर दूंगा, दे दूंगा सब परमानंद, सब शक्तियां। मान ले तू कि तू पापी है। ये कैसे मान ले? बताओ, हम पापी हैं? हमने क्या पाप किया? सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्तस्तव केशव, स्कंद पुराण में लिखा है। जिस क्षण तुम्हारा मन भगवान में और हरि में, गुरु में नहीं रहता है, उनकी सेवा की बात, उनके सुख के लिए नहीं सोचता है, उस क्षण तुम पाप के सिवाय कुछ करते ही नहीं हो। और फिर भी मानना नहीं चाह रहे कि पापी, इसे कहते अहंकार। तो दीनता की अंतिम सीमा, पापी ना रहने पर भी पापी मानते हैं महापुरुष अपने आप को, ताकि भगवान के प्रति दीनता बढ़े तो उनकी और कृपा हो हमारे ऊपर, और आनंद मिले और शक्तियां मिले। सूरदास जैसे महात्मा मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये बोल रहे हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जैसे संत शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, महापुरुषों में अग्रगणी। और क्या कह रहे हैं? भयो को मौसम पतित बड़ो, लखी अनंत पापन की गठरी, यम को कान खड़ो, अजामिल आदिक को झूठे ही पतितन नाम पढ़ो, वे तो कछुक दिनन के पापी, और पापन कछुक जड़ो, हो तो अमित जन्म को पापी, और अजहू हठ ही अड़ो, चक्रादिकन कृपालु न फूटिय, मम और पाप घड़ो, भयो को मौसम पतित बड़ो।